नमस्कार मित्रों। जिस दिन ब्रिटेन से श्री ऋषि सुनक जी के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनने की खबरें आई, मैंने उसी दिन RRR फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी। RRR यानी राइज रोर रिवोल्ट। आजकल की फिल्में देखने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद एक बड़ा सुखद अनुभव हुआ। फिल्म के डायरेक्टर हैं श्री राजामौली साहब, जिन्हें अब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, कम से कम बाहुबली फिल्म के बाद। फिल्म के कलाकार हैं श्री रामचरण तेजा जी और जूनियर NTR जी, साथ में हैं अजय देवगन जी। मैंने श्री रामचरण तेजा जी की और जूनियर NTR की कोई भी फिल्म नहीं देखी है। हाँ, सीनियर NTR साहब की और MGR साहब की कुछ फिल्में जब काले सफ़ेद टीवी पर आती थी तब बिना भाषा समझे देखी और वो फिल्में बेहद खूबसूरत भी लगी। अब बात करते हैं इस फिल्म के लेट रिव्यू की। दरअसल मैं जानती भी नहीं कि रिव्यू कैसे करते हैं, और बहुत से बच्चे बहुत अच्छा रिव्यू करते हैं फिल्मों का। मैं तो बस इस उम्र में ये बता पाऊंगी कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी। फिल्म उस दौर की है जब भारत में अंग्रेजी राज था, और उस समय की अंग्रेजों की क्रूरता के कुछ दृश्य तो इतने अच्छे बन पड़े हैं, और मुझे लगता है कि शायद ही किसी फिल्म में ऐसे दृश्य कभी दिखाए गए हों। क्रूरता इससे बहुत अधिक थी, और ये सब हम सब लोगों को मालूम है। मैं तो आज़ादी के लगभग 20 वर्ष बाद जन्मी, पर भारत में श्रुत परंपरा का विधान रहा है, यानी कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने अनुभव, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, रीत रिवाज, अपना खाना, अपना पहनावा, सब कुछ सुना सुना करके बताती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करती है। यही है श्रुत परंपरा, और यही परंपरा है और वो सीक्रेट है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थीं उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी अपनी परंपराएं, अपने रीत रिवाज बने हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ श्रुत परंपरा है और माता पिता अपने बच्चों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराते रहते हैं। ये परंपरा लाखों वर्षों से ऐसे ही चली आ रही है। तो हम सब ने अपने माता पिता से, अपने बाबा से ये सब बातें सुनी हैं कि कैसे अंग्रेजों ने अत्याचार हम सब पर किए थे। यही विशेषता है हम भारतीयों की कि कितना भी कुचलो, कितना भी दबाओ, नई पीढ़ी आकर के पुरानों का स्थान ले ही लेती है। हम भारतीय विश्वास करते हैं पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर। हमारा जन्म सिर्फ एक बार नहीं होता, हम बार बार जन्म लेते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि समय का चक्र घूम कर फिर आ जाता है अपने वापस पुराने स्थान पर, और वो न्याय करता ही करता है। और शायद आज यही बात सिद्ध हो रही है श्री ऋषि सुनक जी के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद। वो अंग्रेज, वो ब्रिटिश जो कहते थे कि उनका सूर्य कभी नहीं डूबता, आज वहाँ एक भारतीय प्रधानमंत्री है जिन पर उन्होंने अनगिनत अत्याचार किए थे, और जिनके लिए उनके क्लब्स पर ये बोर्ड लगा रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ऋषि जी जरूर ब्रिटिश मूल के ही हैं और उनकी पीढ़ियाँ भारत से बाहर चली गई थी, लेकिन मूलतः तो वो एक भारतीय और एक सनातनी ही हैं। चलिए अब बात करते हैं फिल्म की। मेरी उम्र के आसपास के जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, आप अपने बच्चों से कह करके प्लीज़ नेटफ्लिक्स पर एक बार तो इस फिल्म को अवश्य देखिए, या और किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ये फिल्म मिल जाती है तो वहाँ देखिए। फिल्म बताती है कि स्वतंत्रता के संग्राम में कैसे
बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई और हजारों अनजाने वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम आज जिनका नाम तक नहीं जानते या जिन्हें स्वतंत्रता के बाद बिल्कुल मटिया-मेट कर दिया गया, भुला दिया गया, उनको कभी याद तक नहीं किया गया। ये कथा है दक्षिण भारत के दो वीरों की, दो स्वतंत्रता सेनानियों की, अल्लूरी श्री सीताराम राजू जी और श्री कोमारम भीम जी की। आप दोनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के साथ मिलकर के बहुत योगदान दिया। फिल्म की कथा है कि कैसे आदिवासियों की एक छोटी सी बच्ची को एक बहुत बड़े अंग्रेज अफसर की पत्नी जबरदस्ती अपने साथ जानवर की भांति ले जाती है पालने के लिए। जैसे हम लोग पिंजरे में तोता पालते हैं, वैसे वो इस बच्ची को पालने के लिए ले जाती है, अपने घर पर सजावट का सामान बनाने के लिए, क्योंकि वो बच्ची बहुत सुंदर कलाकृति उसके हाथ पर बना देती है। इस बच्ची को लेकर वो अंग्रेज महिला दिल्ली आ जाती है और उसके पीछे पीछे उन आदिवासियों के नायक श्री भीम जी, जिनका किरदार निभाया है जूनियर एनटीआर साहब ने, दिल्ली आकर के उस बच्ची को बचाने का प्रयत्न करते हैं। और उसी के बीच में उनसे मुलाकात होती है श्री रामचरण तेजा जी से, जिन्होंने निभाया है श्री राम का किरदार। वे अपने वीर पिता को दिए गए एक वचन को निभाने के लिए अंग्रेजी पुलिस में एक अफसर के रूप में कार्य करते हैं और अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं। फिर भीम और राम मिल जाते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। राम एक पुलिस अफसर के रूप में भीम को ही ढूंढ रहा है। जब उसे पता चलता है कि भीम ही वो व्यक्ति है जिसे वो पाना चाहता है, तो वो भीम को गिरफ्तार करवा देता है। पर बाद में परिस्थितियां बदलती हैं और दोनों मिलकर उस बच्ची को तो बचाते ही हैं, साथ में अंग्रेजों से उनके हथियार भी छीन लेते हैं। फिल्म में राम के पिता के रूप में अजय देवगन और उनकी प्रेमिका के रूप में आलिया भट्ट को दिखाया गया है। कहानी तो इतनी सी ही है, लेकिन इसको जिस तरह से फिल्माया गया है, दिखाया गया है, वो वास्तव में अनुभव करने की बात है। रिलीज से पहले या बाद में कुछ लोगों ने जो रिव्यूज बनाए थे, वो मैंने जब देखे तो देखा कि वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। जैसे कि जब भीम शेर से लड़ते हैं और उनके मोटरसाइकिल उछाल देने वाले दृश्य, लेकिन शायद उन लोगों को पता नहीं है कि 9 फीट से ज़्यादा लंबे शेर को एक बार एक पहाड़ी स्त्री ने एक छोटी सी कुल्हाड़ी से मार दिया था अपने बच्चे को बचाने के लिए। जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो लोग कठिन से कठिन कार्य कर देते हैं, या फिर उन्हें नहीं मालूम है कि कुछ लोग दांतों में दबा करके ट्रक तक खींच लेते हैं। असल में ये कमाल करता है अनुभव या बार बार प्रैक्टिस करना। मैंने बहुत बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, शायद चंदा मामा या नंदन पत्रिका में, जिसमें एक राजकुमारी एक छोटे से बछड़े को लेकर अपने महल की 7वीं मंजिल पर सीढ़ियां चढ़कर जाती थी और धीरे धीरे वो बछड़ा बड़ा हो जाता है और बैल बन जाता है। उसके बाद भी वो राजकुमारी उसे लेकर उतनी ही सहजता से चढ़ती रहती है। तो इसमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि ये असंभव होता तो कैसे वीर छत्रपति महाराज शिवाजी राजे के साहसी सैनिक बस एक गोह के सहारे बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ जाते थे। कैसे महान गुरु तेग बहादुर साहब भयानक मृत्यु को सामने देखकर भी
मुस्कुरा दिए। कैसे नन्हे नन्हे साहबजादे आती मृत्यु को देखकर जरा भी न घबराए। कैसे हठीली रानी लक्ष्मीबाई साहिबा छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधे युद्ध के मैदान में कूद गईं। कैसे वीरों के वीर महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते, और कैसे मेहंदी रची हथेलियों और 16 श्रृंगार करे छूने से भी मैली होने वाली हजारों लाखों राजपूतानियां हंसते गाते जौहर में कूद जाती। जो हंसते हैं मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नहीं मालूम ये भारत वीरों की भूमि है। वरना जानते बूझते आज भी माँ बेटे के सेना में भर्ती होने पर लड्डू ना बांटती। आंखों से आंसू बहते होने पर भी गर्व से कोई बेटी अपने शहीद पिता को सैल्यूट ना करती, और कोई शहीद की विधवा दूध मुहे बच्चे को पति के शहीद होने के बाद सैनिक बनाने का संकल्प न लेती। बहुत सुंदर अभिनय किया है श्री रामचरण तेजा जी ने और जूनियर एनटीआर साहब ने। अजय देवगन जी की इंटेंस आंखें आधा काम तो कर ही देती हैं, बाकी आधा उनका बढ़िया अभिनय। अंग्रेजों ने जो रोल निभाए हैं वो भी बेहद अच्छे हैं। विशेषता जो लेडी हैं जिन्होंने उन महिला अंग्रेज का रोल निभाया है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि उनसे घृणा सी होने लगती है। वीएफएक्स भी बहुत अच्छे हैं। जब सारे जानवरों के साथ जूनियर एनटीआर साहब ट्रक से कूदते हैं, और रामचरण जी भी जब जानवरों के साथ शेरों के साथ दिखते हैं तो बेहद अच्छा लगता है। और कुछ नहीं तो अंत में जब श्री रामचरण तेजा जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का वेश धरकर आए हैं, तब वो जैसे धनुष चलाते हैं और जैसे आग से निकलते उन्हें दिखाया जाता है, और बैकग्राउंड में रामम राघवम गीत बजता है, वो थिएटर में तो शायद एक कभी ना भूलने वाला अनुभव होगा। टीवी में भी वो उतना ही अच्छा लगता है। इसके साथ फिल्म का एक और गीत नाचो नाचो, जिसमें वो दोनों हीरो बहुत हैंडसम लगते हैं और बेहद सुंदर डांस किया है उन्होंने। और वो गीत जब श्री भीम जी को बांध दिया जाता है और उन्हें सजा सुनाई जाती है, वो गीत भी बहुत अच्छा बन पड़ा है। फिल्म में हीरोइंस का कुछ खास काम नहीं है, और बाकी कलाकारों ने भी बेहद अच्छा अभिनय किया है। सच कहूँ तो फिल्म देखने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये फिल्म थिएटर में नहीं देखी, मगर अभी भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आयु वर्ग के लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और हाँ, मुझसे कम आयु वर्ग के लोगों को और बच्चों को भी ये फिल्म बेहद पसंद आएगी, क्योंकि ऊपर से आप चाहे जितने मॉडर्न बन जाएं, चाहे जितना अपने आप को आधुनिक दिखाने का प्रयास करें, अंदर से तो आप विशुद्ध भारतीय ही होते हैं। और जैसे ही कहीं कोई देश प्रेम का गीत बजता है, आपके रोमांच हो जाता है और आपके रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जड़ों से कटकर नहीं रह सकता। तो जिन लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, अवश्य देखें। और अगर इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगता है कि आपका समय व्यर्थ नहीं हुआ है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें। आप सब लोग चैनल देखते तो हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं, या मेरी जो कमियां हो वो ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और वो ज़रा सी भी गलती पकड़ लेते हैं, और हम जैसे लोगों की तो बिल्कुल पकड़ते हैं। तो ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।